आज बात करेंगे इंसुलिन रेसिस्टेंस। ये बात प्रायः शायद ही किसी डॉक्टर को पता है। जो भी डॉक्टर डायबिटीज़ का इलाज करते हैं प्रायः वो बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस, लेकिन यदि उसको उसके डेप्थ में जाइएगा तो वो उसके बारे में बात करना नहीं चाहते। एक्चुअली इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब होता है टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ दो टाइप का होता है, एक टाइप 1 टाइप 2। 99% डायबिटीज़ का मरीज टाइप 2 डायबिटीज़ का मरीज है। जो जितना भी डायबिटीज़ का मरीज देखते हैं वो सभी टाइप 2 मरीज होता है। टाइप 2 मतलब होता है उसके बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है और उसको इंसुलिन की कोई कमी नहीं है, बशर्ते उसका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। इंसुलिन रेसिस्टेंस है। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली उसके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा काफ़ी है, इंसुलिन में कोई डिफेक्ट नहीं है। इंसुलिन एज इट इज जैसे बाकी इंसुलिन होता है वही इंसुलिन उसके मात्रा में शरीर में एक्स्ट्रा मात्रा में है, लेकिन उसका बॉडी का जो कोशिका है, पूरा बॉडी का जो सेल है, पूरा शरीर का जो स्ट्रक्चर है, उसमें कोई डेक चेंजेज आ गया है जिसकी वजह से कि उसका ग्लूकोज का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। इंसुलिन उसके सेल पे काम नहीं कर रहा है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाना, जो वो सेल के अंदर नहीं ले जा पा रहा है, जबकि इंसुलिन एक्सेस मात्रा में है। इसको बोलते हैं, इस तरह के चीज़ को ओवरलोड। यदि कोई भी चीज़ का मात्रा बढ़ते चला जाएगा तो वो भी इनइफेक्टिव हो जाता है बाद में। जैसे कि इंसुलिन की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाने से आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज़ का जो भी उपचार लोग ले रहे हैं, चाहे वो ग्लिमेप्राइड ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, सीताग्लिप्टिन ले रहे हैं या इंसुलिन डायरेक्ट ले रहे हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज़ में किसी भी तरह से काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन ज़्यादा है। और ये सब जो दवाई आप ले रहे हैं, ये सब दवाई लेकर आप बॉडी में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। जब इंसुलिन की मात्रा आप बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है और आदमी का शरीर इंसुलिन को रिजेक्ट कर देता है। और इसी को बीमारी बोलते हैं। यही तो बीमारी है उसको, इंसुलिन की अधिकता ही तो मेन बीमारी है। इंसुलिन की अधिकता होने से कैंसर होता है, किडनी फेल होता है, हार्ट फेल होता है, हार्ट अटैक होता है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होता है, ये सब होता है। ये सबको मालूम है, हर एक डॉक्टर को पता है। और यही वजह है कि वो इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहते। यदि वो चर्चा करेंगे कि इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या होता है तो वो खुद ही उनके दिमाग में समझ में बात आ जाएगी कि ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन, सीताग्लिप्टिन या इंसुलिन जो ले रहा है आदमी, इससे ये बीमारी ठीक नहीं हो सकता किसी भी तरह से। टाइप 2 डायबिटीज़ ये बेसिकली इंसुलिन रेसिस्टेंस को ही टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में जो सबसे बड़ी थ्योरी है, वो थ्योरी ये है कि आपके शरीर में शुगर जो यूटिलाइज होता है, शुगर यूटिलाइज होने में जो हार्मोन्स, जो विटामिन, मिनरल या जो भी रिक्वायरमेंट बॉडी में है, उसकी कमी है शरीर में। शरीर में सिर्फ शुगर की अधिकता है, लेकिन शुगर को यूटिलाइज करने के लिए और सब चीज़ जो चाहिए उसकी कमी है। ये माल न्यूट्रिशन से आदमी सफ़र कर रहा है। पूरा जितना भी डायबिटिक मरीज है उसको विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, मल्टीपल डेफिशिएंसी से वो आदमी सफ़र कर रहा होता है। ज़्यादातर को पेट की समस्या होती है जिसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। खाना तो खाता है बाकी लोगों की तरह ही, लेकिन कुछ लोगों में कुछ खास मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है क्योंकि वो आपके भोजन में ही कम है। यहाँ से शुरू होती है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में और डिटेल्स चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।